राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लवा गिरिवर धारी। गोपी जन बल्लवा गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी। यमुना यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रीमशिला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिला प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रीमशिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीवीटी संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा में शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। निताय गौर प्रेमानंदी निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार। सब भक्तों की जय जयकार। गुरु और गौरांग की जय जयकार। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेविया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठकी। विजय के साधन स्वरूप बोलो। इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि मैं श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार शिला व्यास देव को नमस्कार करें। अभी भी आप अब पीछे बोलो। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णता विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेम भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। बोलो भागवत महापुराण की जय। तो आज प्रथम स्कंद पहला अध्याय और 20वां श्लोक। तो आप लोग मेरे पीछे बोलिए। बोल सकें तो ठीक है, नहीं बोले तो कोई बात नहीं। कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशवा अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ा कपट मानुषा। कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशवा अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ा कपट के मानुषा। अनुवाद सब बोलिए। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम सहित मनुष्य की भांति क्रीड़ाएं की और इस प्रकार से प्रसन्न रहकर उन्होंने अनेक अलौकिक कृत्य किए। भगवान श्री कृष्ण बलराम सहित मनुष्य की भांति एक साधारण मनुष्य की तरह भगवान। देखो अंग्रेजी में कहा कि मैन इज मेड आफ्टर द इमेज ऑफ गॉड। भगवान भी ऐसे हैं जैसा हमारा शरीर है। अंतर क्या है? भगवान जो है वह सर्वशक्तिमान है, भगवान सर्वशक्तिमान है और हमारी शक्ति सीमित है।
एक और उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया है भगवान का। उदाहरण ये है, जैसे समुद्र और समुद्र से एक पानी का कतरा। समुद्र के पानी में और कतरे में गुण एक जैसे हैं। जैसे समुद्र का पानी जो है वो खारा है, नमकीन, कतरा भी नमकीन है। अंतर क्या है फिर? अंतर यह है कि समुद्र बहुत बड़ा है, कतरा बहुत छोटा है। हम उस कतरे की तरह हैं और भगवान समुद्र की तरह है। Qualitatively we are one with Krishna, quantitatively we are different. He is great and we are small. तो भगवान का भी शरीर ऐसे, दो टांगें, दो हाथ, दो आंखें, सर, सब ऐसा ही। अंतर ये है, भगवान का शरीर सतचित आनंद, फुल ऑफ नॉलेज, एटर्नल एंड ब्लिसफुल। विग्रह भगवान का रूप। हमारा रूप जो है फुल ऑफ नॉलेज नहीं, ज्ञान भी नहीं, फुल ऑफ एटर्नल भी नहीं है, ये नश्वर है। और फुल ऑफ नॉलेज, एटर्नल एंड और ब्लिसफुल भी नहीं है। तो जो जो भगवान में गुण हैं वो गुण हम में भी आ सकते हैं, हम वैसा बन सकते हैं। ये कैसे बन सकेंगे? ईशोपनिषद का एक श्लोक है, ओम पूर्णमद पूर्णादमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है, कंप्लीट है। हमें भी पूर्ण बनने के लिए पूर्ण का अनुसरण करना पड़ेगा। वी हैव टू फॉलो भगवान कृष्ण। पर होता क्या है, हम पूर्ण का अनुसरण ना करके अपने मन के अनुसार चलते हैं। मन जैसा कहता है वैसा करते हैं, इसलिए हम अधूरे रह जाते हैं। हमने मन के अनुसार नहीं चलना, हमने भगवान के अनुसार चलना। भगवान जो कह रहे हैं गीता में, और भगवान के विषय में भागवत में कहा है, अपना भगवान वेद व्यास ने तो, और भगवान ने भी गीता में तो ये कहा हम सबको, क्या कहा? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तूने कई धर्म बना लिए हैं, कई कर्तव्य बना लिए हैं। जैसे किसी मूर्ख व्यक्ति को कहो भाई तुम भक्ति करो भगवान की, कहता है मेरी पत्नी मेरे बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी उनको प्यार करता हूँ, मैं इससे आगे नहीं जाना चाहता। तो शास्त्र कहता है एक वाघ जो है, टाइगर, उसके भी बच्चे हैं। वाघ दूसरे पशुओं को खाता है, अपने बच्चों को नहीं खाता, उनको प्यार करता है। ये तो वाघ में भी है, तेरे में है, तो फिर क्या अंतर है? मनुष्य शरीर में विशेषता यही है कि हमने भगवान से प्रेम करना है। और भगवान से जब प्रेम करेंगे, भगवान बहुत दयालु हैं, बड़े दया के सागर हैं। एक भजन बड़े दिनों से गाया नहीं, आपको सुनाते हैं भगवान का भजन। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो, हमें तो बस तेरा सहारा है, और ना कोई हमारा है, और प्रभु जी तुम
बड़े दयालु हो। कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो। तेरा जश गाया वेदों ने, भेद नहीं पाया वेदों ने। नेति नेति गाया वेदों ने, हमें तो बस तेरा सहारा है। और ना कोई हमारा है। तू ही प्यारों से प्यारा है। और सब झूठी माया है। प्रभु जी मुझे क्यों बिसराया है। दास तेरी शरणी आया है। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो। भक्ति का दान मिले भगवान, सुबह और शाम मिले भगवान। आठों याम मिले भगवान। हमारी भूल भुला देना, 84 लाख मिटा देना। भक्ति का रंग चढ़ा देना। भिखारी द्वारे आए हैं, करम चक्कर से आए हैं। जगत से हम घबराए हैं, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। तुम दीनानाथ कहते हो, पतित पावन कहलाते हो। शरण गति सदा बचाते हो, हमारे मात पिता तुम हो। हमारे मात पिता तुम हो। की बख्शन हार सदा तुम हो। हमारे जीवन धन तुम हो। भले हैं बुरे हैं तेरे हैं, तेरी माया से घेरे हैं। फिर भी हम बालक तेरे हैं,
प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो, कृष्ण लगी मुझे बड़ी बेआधी है, ना पूजा पाठ समाधि है, तेरे बिन सब बर्बादी है, मैं पापी बख्शन हारे तुम, सभी के प्राण प्यारे तुम, मेरी नैया के किनारे तुम, दिखा दो दर्शन आ जाओ, दिखा दो दर्शन आ जाओ, मेरी बिगड़ी को बना जाओ, जगत के फंद छुड़ा जाओ, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः हरि, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपी मदन मोहन, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, ये जो भजन है, जो कहा कि भगवान बड़े दयालु हैं, यही सत्य है। फिर कमी क्या है? कमी हम में है। हम ऐसे दयालु भगवान जो हमारे माता पिता हैं, उनकी शरण में नहीं आते और बस बेकार के कामों में लगे रहते हैं। याद रखो, इस संसार में हमें कुछ नहीं करना। वी हैव नथिंग टू डू इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो फिर क्या करना? खाली बैठे रहना? नहीं, जो कुछ भी करना है वो कृष्ण के लिए करना है, अपने लिए कुछ नहीं। अगर हम सब कुछ कृष्ण के लिए करना सीखेंगे, होगा क्या? हमें कृष्ण की प्राप्ति होगी। और जब तक हम अपने लिए करते रहे तो फिर कृष्ण नहीं मिलेंगे। फिर 84 का चक्कर मिलेगा, आवागमन मिलेगा, जन्म मरण के चक्कर में जाना पड़ेगा। इसलिए संत महात्माओं ने यही शिक्षा दी। संत महात्मा हमें चेत करवाते हैं, जगाते हैं। कहा है,
हरि जप ले तू मेरी प्यारी रसना, हरि जप ले तू, हरि जप ले तू मेरी प्यारी रसना। फिर अंत समय में हिली ना हिली, फिर अंत समय में हिली ना हिली। तो कहा है हरि नाम जप ले तो मेरी प्यारी रसना, मेरी जीवा तू भगवान का नाम ले। पता नहीं अंत समय में तू हिलेगी या नहीं हिलेगी। जब आदमी का आखिरी समय आता है ना, जुबान बंद हो जाती है। जैसे एक कथा आती है, एक वृद्ध आदमी था, तो मृत्यु का समय निकट आ गया, जुबान बंद हो गई, जुबान काम नहीं कर रही, लेकिन वो कुछ इशारा कर रहा है ऐसे ऐसे। घर वाले बोल सकता नहीं, घर वाले भी मूर्ख बच्चे उसके सोचते हैं पिताजी ने जीवन काल में तो हमें कुछ दिया नहीं, अभी लगता है कुछ जमीन में धन गाड़ा है उन्होंने, पैसा, वो बता रहे हैं। तो गए वैद्य के पास, पुरानी बात है, वैद्य ऐसे ऐसे वैद्य भी होते थे, जुबान जिसकी चलती नहीं चला देते थे थोड़ी देर के लिए। कहा वैद्य जी हमारे पिताजी मर रहे हैं, तो बोल नहीं सकते, कुछ इशारा कर रहे हैं, तो आप कृपा करके जरा उनसे बुलवा दो। कहते बुलवा दूंगा, पर 300 रुपया लूँगा। उस समय 300 आज 3000 या 30,000 कह लो। वहाँ धेले की भी वैल्यू होती थी, पैसे की भी। तो कहते दे देंगे। कहते पहले पैसे दो। वैद्य ने पैसे लिए उनसे, गए जब, तो वैद्य ने दवाई दी, बोलने लग पड़ा। कहते पिताजी क्या इशारा कर रहे थे अब? कहते इशारा क्या कर रहा था, उधर भारू, झाड़ू होता है ना उसका, भारू, भारू शब्द आया है, वो भारू पड़ा है, वो बचिया उसको खा रही है? मूर्खो, मेरे जीते जी भी ये हाल मर जाऊंगा तो क्या होगा? सर पीटा। 300 रुपया फूक दिया, कहाँ से 300 रुपया देंगे? तो मतलब जीवन काल में आदमी इन्हीं चीज़ों में फंसा रहता है। हमने इनसे अपने मन को हटाना है और हरि चरणों में मन को लगाना है, ताकि अंत समय याद रखो मेरा भी आएगा और आपका भी आएगा। कोई ऐसा है जिसका नहीं आएगा? उसके दर्शन करूँगा, सबका आएगा। अंत समय से कोई नहीं बच सकता। कहा कि अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। भगवान कहते हैं अंत समय में जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वो मेरी प्राप्ति करता है। अगर जीवन काल में कोई विषय विकारों में फंसा रहा, भोग विलास में फंसा रहा, अंत में भगवान का सिमरन थोड़ा हो सकता है। अंत में तो उन्हीं चीज़ों का सिमरन होगा। इसलिए जीवन हमने अपना ऐसी तरह चलाना है कि अंत समय में भगवान का नाम जीवा पर आ जाए। वो तभी होगा जब जीवन काल में हमें अभ्यास होगा। बस हर समय भगवान का नाम लेंगे और भगवान के लिए जिएंगे, भगवान के लिए हर कार्य करेंगे, भगवान के लिए खाएंगे, भगवान के लिए सोएंगे, सब कुछ भगवान के लिए करेंगे। सब कुछ कर सकते हैं हम। तो अंत समय में भगवान का सिमरन भी हम कर पाएंगे, ये याद रखो। अंत समय को मत भूलो। ऐसा कहा है संतों ने, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को,
जय श्री भगवान। अगर अपना भला चाहिए, दो बातों को नहीं भूलना। पहली बात मौत। अगर मौत आनी है, क्यों मैं उल्टे सीधे काम कर रहा हूँ, क्यों बुराइयां कर रहा हूँ, क्यों किसी की आत्मा को मैं कष्ट दे रहा हूँ? मरना ही है मैंने। बोला संत कह रहे पहले मौत, दूसरे भगवान। भगवान कौन है? श्री कृष्ण ही भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं इति चमसा कलापुंसम, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भागवत में कहा है भगवान के कला अवतार, अंश अवतार, मनवंतर अवतार, शक्तवेश अवतार, लेकिन कृष्ण अवतार नहीं है, अवतारी है। सारे अवतारों के कारण कृष्ण भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं उनको नहीं भूलना, मौत को नहीं भूलना। जब भाई मरना ही है तो फिर, और अगर मैं संसार में लगा रहता हूँ, पैसे बटोर रहा हूँ, या मैंने कोई बड़ा पद पा लिया है, ये कोई काम के नहीं तेरे आने वाले हैं। जैसे शब्द कहे हैं ना, ये जितने रिश्ते नाते हैं बस मरघट तक ही जाते हैं, फिर हंस अकेला करता कुछ विचारा, फिर हंस दुनिया में कौन तुम्हारा, तू भूल के अपना आप रहा कर पाप, तू भूल के अपना आप ओ चेतन प्यारा, दुनिया में कौन तुम्हारा, ओ चेतन प्यारा। जब मौत शीश पर आएगी, कोई चीज साथ नहीं जाएगी, माँ बाप ना देगा कोई सहारा, दुनिया में कौन तुम्हारा, ये जितने रिश्ते नाते हैं बस मरघट तक ही जाते हैं, फिर हंस अकेला करता कुछ विचारा, फिर हंस अकेला करता कुछ विचारा, दुनिया में कौन तुम्हारा, बस धर्म ध्यान संग जाएगा, हरि का नाम संग जाएगा, का नाम जो शांति सुख उपजाएगा, ले सत्य धर्म की शरण मिले कृष्ण द्वारा, मिले कृष्ण द्वारा, दुनिया में कौन तुम्हारा, नित कृष्ण राम गुण गाया कर, निज जीवन सफल बनाया कर, मोह माया है जगत चंदन झूठ पसारा,
मोह माया है जगत जान झूठ पहचान। दुनिया में कौन तुम्हारा, दुनिया में कौन तुम्हारा, तू भूल के अपना आप रहा कर पाप हो चेतन प्यारा। दुनिया में कौन तुम्हारा, तू भूल। हम अपना आप क्या भूले हुए हैं। किसी को पूछो तू कौन है, मैं रामलाल हूँ, मेरी फैक्ट्री है, 2 लड़के हैं, 1 लड़की है, लड़की की शादी कर दी है, दूसरे लड़के की तैयारी है। बस ये अपने आप को समझ। अपना आप क्या है हमारा? अपना आप जीवात्मा। ये शरीर हम नहीं है, ये शरीर आज है और कल नहीं। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। उसी आत्मा को समझने के लिए भगवान ने ये शरीर हमको दिया है। लेकिन हम मोह माया बजे रहते हैं और आत्मा को नहीं समझते। एक बार प्रभुपाद जी अमेरिका में लेक्चर कर रहे थे, बॉस्टन यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ बड़ा पैसा है अमेरिका में, यूनिवर्सिटी बड़ी बड़ी बनी हुई है, बहुत कुछ। तो गुरु महाराज कहते हैं, भाई प्रश्न पूछा उन्होंने, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है तुम्हारी ये, तो यहाँ कई विभाग हैं, फिजिक्स विभाग, केमिस्ट्री विभाग, बायोलॉजी विभाग, सो मैंने, तो यहाँ क्या पढ़ाते हैं लोगों को, आप बच्चों को क्या पढ़ाते हैं? फिर प्रभुपाद ने पूछा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ लाइव बॉडी एंड अ डेड बॉडी। एक मृतक शरीर में और जीवित में क्या अंतर है? एक ने कहा कि डेड बॉडी में आत्मा नहीं है और जीवित में आत्मा है। प्रभुपाद कहते हैं, फिर उस आत्मा के बारे में कहाँ से यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है? कोई विभाग है उसका, कोई डिपार्टमेंट है? कोई नहीं। हम मनुष्य शरीर में आए हैं उसी आत्मा को समझने के लिए, लेकिन हम कर्मों के मारे, कर्म जो हैं, हम कर्म हमें घेर के रखे हुए हैं। देखो, 2 प्रकार के जीव हैं, एक है बद्ध जीव और एक है मुक्त जीव। बद्ध जीव जानते हो साहब? नहीं जानते? बद्ध जीव जानता कोई नहीं? बोलो। हैं? बद्ध जीव मतलब बंधन में। हम सभी बद्ध जीव हैं, सभी बंधन में पड़े हुए हैं हम। समझाइए आपको नहीं? और बद्ध जीव का एक बहुत बड़ा दोष क्या है, उसको कृपया याद रखो। ये बीमारी सब में है। क्या दोष है? परा अपेक्षा, दूसरे से एक्सपेक्ट करना। दूसरे सब ठीक होने चाहिए पर मैं जो मर्जी करूं, ये बीमारी है। ये नहीं, अपना सुधार नहीं कोई करना चाहता, दूसरों से अपेक्षा करते हैं। और जब प्राय लोग ऐसे हैं, प्राय 100% समझो, कोई 1-8% ऐसा। हमारे गुरु महाराज ऐसे नहीं थे। अमेरिका में गए बेचारे प्रभुपाद, तो ये लोग उसमें हिप्पी बने हुए थे बड़े, तो उनमें बड़ी शक्ति थी गुरु महाराज की, उनकी वाणी में बल था। तो उन्होंने सेंटर शुरू किया वहाँ पर। गुरु महाराज अपने कर कमलों से भोजन बनाते, 70 साल की अवस्था में तो गए थे, भोजन बनाते और फिर उन हिप्पियों को खिलाते हैं। तो वो भी आत्मा है, खाते। तो वो हिप्पी इतने महान, जूठे बर्तन छोड़ के चले जाते थे। प्रभुपाद जी फिर उनको धोते थे। देखो ये है, उन्होंने उनसे अपेक्षा नहीं की, और ये लोग हैं ही ऐसे। और उनमें से एक हिप्पी जो जब हैप्पी हो गया, उसने लिखा, प्रभुपाद हम कितने पतित थे, आपसे अपने जूठे बर्तन धुलाते थे, अभी उसके रियलाइजेशन हो रही है। तो कुछ अपेक्षा नहीं की ना,
बीमारी आदमी पैदा हुआ नहीं, अपेक्षा कर रहा है उसको ऐसा होना चाहिए, उसको ये करना चाहिए, ये सप्लाई करनी चाहिए। ये बीमारी है ये। हमें अगर अपना जीवन सफल बनाना है ना, तो कहा है दूसरों के गुणों को देखो, अपने दोषों को देखो, क्योंकि गुण दोष सभी में हैं। एक वो मेरा इंग्लैंड का एक कौन सा था प्राइम मिनिस्टर था, उसका नाम कौन सी माता को पता है, वो जब भी रेस्टोरेंट में जाता स्पून चला लेता था, प्राइम मिनिस्टर था वो, नाम कुंती माता को पता है उसका। तो कुंती माता को बुलाओ जाके कोई जना। तो इतने बड़े पद पर है, चोरी करता है। मतलब कहने का है हर एक में गुण दोष हैं। अगर हम दूसरों के दोषों को देखेंगे ना, वो हमारे अंदर आ जाएंगे। हमारे अंदर आगे इतने दोष हैं। अगर दूसरों के गुणों को देखेंगे वो हमारे अंदर आ जाएंगे और दोष हमारे चले जाएंगे। जब दोष चले जाएंगे तो जो अवगुणी लोग हैं उनके बीच में रहना हम सीख लेंगे। जैसे हमारे गुरु महाराज सद्गुणों के भंडार, उन्होंने ये आंदोलन हिप्पियों के बीच में गे गुजरे के लोगों में, गे गुजरे के लोग, बेकार के लोग, किसी काम के नहीं, उनको उनकी भाषा में बम्स कहते हैं। बम्स ये नहीं एटम बम, बम मतलब यूजलेस, अंग्रेजी में बम्स। प्रभुपाद ने बम्स को जो है भक्त बना दिया और इतना बड़ा विश्वव्यापी आंदोलन खड़ा कर दिया। तो हमें सीखना है। बड़ा दोष हमारा ये है अपेक्षा करने दूसरों से एक्सपेक्ट करना। एक्सपेक्टेशन चाहे अच्छी की आपने किसी से, हैं बुरी तो, पर वो अपने ढंग से कार्य करेगा। जैसा किसी से आपने अपेक्षा की वो वैसा थोड़ा करेगा। लेकिन हम सोचे तो क्यों नहीं कर रहा, उसमें ही दिमाग घूम जाता है, समय नष्ट हो जाता है। तो हमें अपने दोषों को देखना है और दूसरों के गुणों को देखना है और भक्ति पथ में आगे बढ़ना है। भगवान कृष्ण बलराम का वर्णन आ रहा है इस श्लोक में। भगवान आए, दिव्य लीलाएं की, अलौकिक कृत्य किए भगवान ने। ऐसे लीलाएं की जैसे गोवर्धन पर्वत उठा लिया, जैसे भगवान ने अपना विराट रूप दिखा दिया। वो कौन सा था प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड का जो चोरी करता था? चर्चिल। लखनऊ आया था चर्चिल ने, आपको कैसे पता? पढ़ा था। क्या चुराता था वो? कहीं डिनर या लंच पे जाते थे तो चम्मच सोने की जो चांदी की जो भी चम्मच होती थी जेब में रख के। बीमारी है, दोष है। उसको आदत थी हर जगह सोने चांदी के चम्मच जेब में डालने। हाँ, तो मतलब ऐसे हमें भी की बुरी आते हैं, अच्छी भी हैं। तो हमें जो है ना इन दोषों को दूर करना है, दूसरों के गुणों को देख करके, अपने दोषों को देख करके, और फिर हमने आगे बढ़ना है। एक दोहा सुना देता हूँ मैं आपको। नारायण निज हिये में अपने दोष विचार, तापीछे तू और के तापी, औगन भले निहार। बद्ध जीव को संत कह रहे हैं, ये प्राणी नारायण निज ही में भगवान का नाम ले रहे हैं। ये व्यक्ति अपने अंदर तो अपने दोषों का विचार कर, क्योंकि हमारी बीमारी ये सबकी दोष है भी। लड़ते हैं लोग, अपने एक दूसरे को मार देते हैं। जैसे एक जगह खेत पे झगड़ा हुआ, दो भाइयों में ही एक ने दूसरे को जान से मार दिया। तो संत कह रहे हैं इससे पहले तो दूसरों के दोष देखे अपने दोषों का विचार कर, वो फिर दूसरों के दोषों को तू देख। लेकिन हमें बीमारी बद्ध जीव में दूसरों के दोष दिखते हैं, अपने दिखते नहीं है। अभी जैसे एक व्यक्ति की बात मुझे अफ्रीका में याद आई। उस व्यक्ति ने जन्माष्टमी की सेलिब्रेशन कर रहे थे हम, तो एक
गाड़ी दे दी, ट्रक, सामान ढोने के लिए। कहते एक शर्त है। मैंने बोलिए। कहती गाड़ी खड़ी नहीं रहनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए। तो सामान ला के आएगी तो गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी ना सामान उतारने के लिए। वो बाई चांस आ गया, गाड़ी खड़ी है यहाँ पर, बस इसी पर उसने लेक्चर झाड़ना, तो नाराज हो गया वो, गाड़ी खड़ी क्यों है। मैंने को सामान उतारने के लिए तो खड़ी करनी पड़ेगी ना। बड़ा मतलब ऐसा कह रहा है कि हम बिल्कुल बेकार हैं, सब कुछ है। तो मैंने कहा ऐसा है। मैंने कहा कि आप में कोई दोष है? क्योंकि हम तो संसारी हैं, हम संसार के लोग हैं, हमें दोष है तो फिर क्या हो गया? साधुओं में नहीं होना चाहिए दोष। ऐसे लोग भाई। तो हालत ऐसी खराब है। तो आज जन्मदिन भी है और अभी पार्टी आप सबके लिए, फ्रूट क्रीम और क्या भाई हैं, समोसा और फ्रूट क्रीम आपके लिए भी आ रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद और हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी को हैं? किसी का दोस्त देखते हैं तो बहुत गुस्सा आता है, तो उस वक्त क्या करके अपने गुस्से को कंट्रोल कर? उसके उस समय नहीं देखने दोष, अपने देखने। गुस्सा जब आता है, हरि नाम सिमरन करो, उस समय याद करना है भाई मैं इसके दोष देख रहा हूँ, पर मेरे में भी तो हैं इतने, मेरे में भी तो हैं। तो मुझे जब ऐसे एक व्यक्ति से बात कर रहे थे हम, वो बीमारी ये ठीक हो जाएगा, गुण भी है। मैंने कहा भाई वो दोष तेरे में दोष है। कहते हैं मैं, तू कैसे सोचता कि दूसरों में दोष नहीं होंगे? फिर चुप हो गया, फिर आगे पीछे मारने लगा, इधर की मारे इधर की मारे। बड़ा चतुर लगा। बातों में निपुण है हम बड़े, हमें बातों में निपुण नहीं बनना, कार्य में निपुण बनना है। बातों में लोग बहुत कुछ कर देंगे, तो हमें दूसरों के दोष जो है नहीं देखने, अपने दोषों को देखना है। समझा ही नहीं? तेरे को इधर भर्ती करना पड़ेगा, तेरी घरवाली मानी नहीं, अभी मान गई, इधर भर्ती कर देंगे तो दोनों को तो डंडा मार के सीधा करेंगे। ठीक है, डंडा चलाना पड़ेगा ना, कभी भाग तो नहीं जाओगे फिर जब डंडा चलेगा तो। एक हमारा भक्त वो चला गया, वो डंडे का नाम समझावट लाल। स्कूल में पढ़ता था तो टीचर कहता समझावट लाल अभी चलाऊंगा मैं, समझाने वाला। समझाई तेरे को? और कोई प्रश्न किसी को हैं? यस, हिंदी बोलिए ताकि तब लोगों को पता लगे। I'll try because I'm not so perfect in Hindi. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ये सेंसेस जो है ना, हाउ टू ओवरकम इट, that is even How though to? how to overcome the senses, how to overcome the senses, because This- even the devotees, they chant, they do practice bhakti, but sometimes we are attracted with so many things, and sometimes we become out of control. The senses are diverted all the time. The Maya is so strong. आपका क्या नाम, शुभ नाम क्या आपका नीलकंठ. है? नीलकंठ. वाह वाह, नीलकंठ। नीलकंठ जी, इट्स ए ग्रेजुअल प्रोसेस। हम भक्ति में लगे रहेंगे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ग्रेजुअली होगा, ऐसे चुटकी बजाने से नहीं होगा। भक्ति करते रहेंगे धीरे धीरे। अब जैसे एक उदाहरण है, कौन था वो, कौन वो डाकू था, कौन था, वाल्मीकि, यही बस रत्नाकर डाकू, वो भी भक्ति से ये भी के में प्योर डिवोटी। तो कई एग्जाम्पल हैं शास्त्र में, ग्रेजुअली होगा। तो बड़ी बात है नीलकंठ जी है कि नाम। हाउ ओल्ड आर यू नाउ? ओहो हो, अभी नो मोर वेस्टिंग ऑफ टाइम, वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड। अगर आदमी की 100 साल उम्र हो तो
50 साल के बाद उसको रिटायर होना चाहिए। 50 से 25 वानप्रस्थ और 25 के बाद संन्यास। तो आप अभी लग जाइए, जीवन सफल बनाना है। प्रभुपाद कहते थे अवर मिशन इज टू सेव द सोल्स। आत्मा को बचाना है। आत्मा कैसे बचेगी? व्हेन दे विल कम टू द शेल्टर ऑफ कृष्णा। आत्मा तभी बचेंगी जब परमात्मा श्री कृष्ण की शरण में आएंगे। समझा ही नहीं? अभी आपने फुली सरेंडर हो जाना है और देखो, और अपने जन्म को सफल बनाना है, सो दैट एट द एंड ऑफ योर लाइफ यू कैन थिंक ऑफ कृष्णा। वो वैसा बनना है। यू एग्री? वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और कोई प्रश्न तो नहीं था किसी को? हाँ, कहाँ से आए? पहले अपना इंट्रोडक्शन दो। दिल्ली से। दिल्ली से। हाँ, बोलो। हरे कृष्णा। हाँ, आ रही आवाज़ आ हरे रही है। कृष्णा। हाँ, गुरु महाराज, काम क्रोध लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं। हाँ। और इनमें से कुछ ना कुछ तो रहता ही है, चाहे कितना ही हम भक्ति करते हैं, तो कैसे इन सब से निकल सकते हैं? देखो, भक्ति करने से वैसे सारी बीमारियों की जड़ काम है। काम से क्रोध होता है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह निरंतर संसार में बना रहता है, फिर लोभ, फिर अहंकार। जब अहंकार आ जाता है तो आदमी पागल हो जाता है। भक्ति करने से, भक्ति में लग जाना, बस मन बनाना है कृष्ण हमारे अंदर बैठे हैं परमात्मा रूप में। हे कृष्ण कृपा करो मेरे पर, मैं तो आपका हूँ, मैं आपका हूँ। आपने ये गाना है, सीख लो मेरे से। प्रभु जी मैं दास तिहारो, प्रभु जी मैं, प्रभु जी मैं दास तिहारो, मुझे ना अपने दिल से बिसारो, मुझे ना अपने, मैं दास तिहारो। पितु मात सहायक स्वामी सखा, पितु मात तुम ही एक नाथ हमारे हो, तुम जिनके कुछ और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। प्रभु जी मैं दास तिहारो, प्रभु जी मैं दास, मुझे ना अपने दिल से बिसारो, मुझे ना अपने, मैं दास तिहारो, प्रभु जी मैं दास तिहारो। वास्तव में हम सब भगवान के दास हैं, सेवक हैं, उनके बच्चे हैं। लेकिन हम भगवान की सेवकाई छोड़ करके अभी हम स्वामी बनने में लगे हुए हैं। सेवक नहीं बनना चाहता कोई। सेवक बनेंगे भगवान मिलेंगे, स्वामी बने रहेंगे तो भाई गड़बड़ हो जाएगी। तो आज 2 तारीख है, 2 अक्टूबर है। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। और 2 अक्टूबर को ये प्रभुपाद जी की शिक्षा है, ये मॉरिशस में प्रभुपाद ने कहा है 2 अक्टूबर 1975 में। हम कोका कोला नहीं पीते, हम पेप्सी कोला नहीं पीते, हम धूम्रपान नहीं करते। बड़े बड़े विज्ञापनों द्वारा बाजार में इतनी वस्तुएं बिक रही हैं और बेचारे ग्राहक को चंगुल में फंसा रही हैं, परंतु वे सब अनावश्यक हैं। उन वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं है।
अनर्थ बहुत है संसार में, बेकार। कोका कोला, धूम्रपान, पेप्सी कोला सब बेकार। लोग बेचारे उनके, मैं एक बार इधर था, टोरंटो में था, एक मिला कहता हूँ कोका कोला बहुत पीता था, मुझे कैंसर हो गया कोका कोला से। तो बीमारियों में लोग फंसे हुए हैं, कीमती समय नाश हो रहा है। हरे कृष्णा। हाँ बोलो। महाराज जी, आपने अभी लेक्चर में कहा कि हमें खाना भी प्रभु के लिए है, सोना भी, तो इसके खाना प्रसाद खाना है, प्रभु का खाना हो गया। सोना दिन का में जब भजन करोगे, सपने में ही भगवान के देखोगे भगवान को। एक बार एक कमरे में, एक कुटिया में 2 सन्यासी लेटे थे। एक सन्यासी रात को चिल्लाने लगा, हरि बोल हरि बोल, हरि, सोया हुआ चिल्ला रहा है। उन्होंने देखा भी ये तो सो रहा है, चिल्ला रहा है, भगवान का नाम ले रहा है। समझा ही नहीं। और तेरे को तो नहीं कोई प्रश्न आया? और अच्छा, अतुल जी अमृतसर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप हमें भवसागर से पार करेंगे, क्या ये अपेक्षा करना गलत है? ऐसा है अतुल जी, पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया, कृष्ण कन्हैया माखन चोरैया। बोलो कृष्ण कन्हैया गिरवर उठैया। कृष्ण कन्हैया रास रचैया। पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। मित्र सुदामा तंदुल लाए, गले लगा प्रभु भोग लगाए। कहा कहा भैया भैया रे भज कृष्ण कन्हैया। कहा का भैया रे, पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। अर्जुन का रथ रन में हांका, सांवलिया गिरिधारी बांका। काली नाग नथैया रे भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। द्रुपद सुता जब दुष्टों ने घेरी, राखी लाज ना कीनी देरी। आ गए चीर भड़ैया रे भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया रास रचैया। रास रचैया गिरवर उठैया। कृष्ण
गिरवर उठैया, कृष्ण कन्हैया माखन चरैया, माखन चरैया, माखन चरैया, रास रचैया, रास रचारी बोल, रास रचैया, रास रचैया, दाऊद जी को भैया, दाऊद जी को भैया पार करेंगे नैया, रे बज कृष्ण कन्हैया पार। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। अतुल जी, आप कहते हैं अपेक्षा करते हैं हम आपसे ये कहते हैं कृष्ण का भजन करो, कृष्ण का नाम लो। नैया तो हमारी पार भगवान ही करेंगे ना। और जब भगवान का हम भजन करेंगे सच्चे दिल से तो ज़रूर हमें मोक्ष मिलेगा, ज़रूर हम अपने घर को जाएंगे। भक्ति साम्र सिंधु पढ़ो, भक्ति साम्र सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कहते हैं, बड़े प्रेम से बोलो श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की। वो कहते हैं कि भक्त को ये सोचना चाहिए ज़रूर भगवान मिलेंगे मुझे, ऐसा नहीं सोचना मिल नहीं सकते किसको मिले, नहीं ज़रूर मिलेंगे, पक्का होना चाहिए। समझाइए अतुल जी आपको बात नहीं। हरे कृष्ण। कन्हई सुंदरी माता दिल्ली से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, मेरे परम आराध्य श्री गुरुदेव जी के पावन श्री चरणों में इस पतित का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, आपने प्रवचन में यह समझाया था कि इस जीवन में हमें अपनी बुराइयों को निकालना है। गुरुदेव, पर मैं इतनी पतित हूँ कि जितना भी प्रयास कर लूँ पर मन की गंदगी जाती नहीं है। मुझे हमेशा दूसरे भक्तों के दोष ही नज़र आते हैं। गुरुदेव, मेरी स्थिति बहुत ख़राब है, मुझे समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। कृपया इस पतित का मार्गदर्शन करें गुरुदेव। कन्हई सुंदरी माता ऐसा है, रत्नाकर का नाम लिया भी। रत्नाकर तो इतना पतित था, उसके बराबर का कोई पतित नहीं, डाकू मार देता था लोगों को वो। लेकिन वो भी कहा है, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा वाल्मीकि वै ब्रह्म समाना। कन्हई सुंदरी, उन्होंने नाम जपा बस, ब्रह्म के समान बन गए वो। रामायण की रचना असली वाल्मीकि जी ने की है, रत्नाकर उनका नाम था। समझाई तुम्हें? लगे रहना, हताश नहीं होना। मन मलिन ज़्यादा है, गंदगी ज़्यादा है, लेकिन पता जब हम लगे रहना, छोड़ना नहीं। भगवान मदद करेंगे भीतर से। प्रभुपाद जी के चरणों में और नित्यानंद भगवान के चरणों में प्रार्थना करनी है, कृपा करो मेरे जो दोष है ना उसका चिंतन करो और प्रार्थना करो प्रभुपाद जी जैसे संतों से, श्रीला हरदास ठाकुर जी महाराज से और नित्यानंद भगवान से कि मेरे दोष निकालो। वंशीवट कृष्णदास जी दिल्ली से। एक मिनट, मेरे अवगुण चित्त न धरो प्रभु जी, मेरे अवगुण समदर्शी नाम तिहारो, मुझ पर कृपा करो, मुझ पर प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो। एक और भजन है जिसमें बताया, हाँ, अवगुण भरया शरीर राम, कैसे तारोगे अवगुण। कैसे तारोगे मोरे रामा, कैसे तारोगे, कैसे अब गुण भरया शरीर राम, कैसे तारोगे। राम
नाम मैं रट न सकिया, राम रट न सत्संग भी मैं मन न सकिया, सत्संग में भी दिगन। ऐसी है तकदीर, ऐसी प्रभु जी कैसे तारोगे, प्रभु जी अब गुण भरे आ शरीर, शाम कैसे तारोगे, अब गुण भरे आ शरीर, शाम कैसे तारोगे। दान पुण्य मैं कर ना सकिया, दान पुण्य मैं ना कोई तीरथ, ना के आया ना कोई तीरथ। पापों की तस्वीर, पापों की प्रभु जी कैसे तारोगे, प्रभु जी कैसे अब गुण भरा शरीर, शाम कैसे तारोगे। ना पूजा ना पाठ समाधि, ना पूजा पाठ समाधि, जन्म जन्म का मैं अपराधी, बेगुण और बेपीर, प्रभु जी कैसे तारोगे, प्रभु जी कैसे अब गुण भरा शरीर, राम कैसे तारोगे। चिंता करनी है प्रभु के, एक भक्त चिंता कर रहा है, प्रभु मेरे शरीर मेरा उद्धार कैसे करोगे, मैं तो बड़ा पतित हूँ। ऐसा सोचना, अपने दूसरों को जब हम सोचते हैं ना, वो निकलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हम अपने गुणों का सोचते हैं, मैं ये करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, ऐसे करता हूँ, हैं? अब क्या करते हैं? तो ये बीमारी जो है ना निकालनी है। एक दिन आत्मा निकलेगी शरीर से, पहले बीमारियां निकालनी है। बीमारियां निकाल लेंगे तो कल्याण होगा। और प्रश्न भी है किसी का? किसका? बलराम हॉल में रोज क्लास लिया करो आप। बस ये कृपा कर दो, अच्छा मंदिर को सुधार दो। अच्छा आप ना रोज हमारी क्लास में आया करो। आपकी घरवाली नहीं आई आज? आई है। वो दूसरी उसकी सहेली नहीं आई हैं? अच्छा अच्छा, हाँ भाई बोलो। वंशीवट कृष्णदास जी दिल्ली से। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम महाराज जी। अपनी मटेरियल डिज़ायर्स को कैसे कंट्रोल करें? भौतिक जो इच्छाएं हैं उनको ख़त्म कैसे किया जाएगा? आध्यात्मिक इच्छा जागृत करनी है। हे कृष्ण, मैं आपका हूँ, मुझे आपकी प्राप्ति करनी है। बस श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम नवदा भक्ति करनी है, नाम जपना है। तो धीरे धीरे जो है ना भौतिक इच्छाएं समाप्त होंगी। और हम इसलिए कहा है, प्रहलाद महाराज ने भागवत में कहा है, कौमारचर्य प्रज्ञो धर्मान भागवतन ही दुर्लभ मानुष जन्म तद अपि दुर्गम तदम। प्रहलाद महाराज कहते हैं हमें भक्ति को 5 साल की अवस्था से लेना चाहिए। बच्चा जब 5 साल का हो ना, उसे भक्ति करनी चाहिए। तो प्रहलाद महाराज के सहपाठी सब राक्षसों के बच्चे थे कि प्रहलाद ये समय हमारा पढ़ने का है, खेलने कूदने का है। प्रहलाद महाराज कहते हैं नहीं, ये शरीर बड़ा दुर्लभ है, नश्वर जरूर है पर ये अर्थपूर्ण है, इसके द्वारा हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए 5 साल की अवस्था से ही भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। हमारी संस्कृति ऐसी थी, बच्चों को स्कूल में भेजते थे, गुरुकुल में भेजते थे, बच्चे कुछ सीख के आते थे। अब स्कूलों में भेजा जाता, अच्छे भले बच्चे जाते हैं और गुंडे बदमाश बन के आते हैं। सब बुरी हालत हो गई है। एक कांग्रेस की देन है सारी। कांग्रेस ने हमारी शिक्षा ख़त्म कर दी, एजुकेशन बदल दी है, सब गंदगी फैला दी और विदेशी जो है धर्म भारत में ले आए, बड़ी बुरी हालत कर दी। हाँ हैं? विदेशी प्रसाद में नहीं लड़ते हैं, अपने वाला ही लड़ते वहाँ प्रसाद में। अच्छा अच्छा।
हरे कृष्ण। चल, और कोई प्रश्न है? प्रंजल कानपुर से। हरे कृष्ण महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब हम कहीं गलत होते हुए देखते हैं अन्य के साथ, जैसे कि कोई शक्तिशाली व्यक्ति किसी गरीब को पीट रहा है, तो हमें विरोध करना चाहिए या नहीं? आपको जाके उसको मारना चाहिए, और अरे करना ही चाहिए। किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो हमारा फर्ज। गीता का सार क्या निकलता है? जुल्म करना पाप है, पर जुल्म को सहना महापाप है। भगवान ने यही तो कहा अर्जुन को। अर्जुन कहने में कैसे लड़ूं? कहते मेरा परिवार है। परिवार है तो सब ये दुष्ट हैं। ये भगवान ने शिक्षा दी, मारो इनको दुष्टों को। जैसी देश काल परिस्थिति के अनुसार उसकी मदद करनी चाहिए, बेचारा असहाय व्यक्ति जो है। सोनिया माता बरसाना से। हरे कृष्ण गुरुदेव महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, आज आपकी पतित बेटी का जन्मदिन है, कृपया कर आशीर्वाद दें। गुरु महाराज, मेरी लाडो की सेवा मंगला कभी ना छूटे और निरंतर दासी का मन श्री कृष्ण चरणों में लगा रहे। पूर्ण समर्पण ही लाडो के प्रति, कृष्ण के प्रति और मेरे गुरुदेव के प्रति। तो सोनिया, तेरा जन्मदिन आज है तो लड्डू शड्डू कहाँ हैं तेरे जन्मदिन के? तो लड्डुओं का कुछ होना चाहिए ताकि भक्त लोग लड्डू खाएं और कहें सोनिया का कल्याण हो। सोनिया के जन्मदिन पर लड्डू खा रहे हैं। राहुल राजपूत जी जम्मू से। हरे कृष्ण मेरे परम पूज्य शिला गुरु महाराज जी, आपके पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, जैसे किसी गौ माता और पेड़ पौधों को देखता हूँ तो मुझे रोना आता है। मैं ठाकुर जी और राधा रानी के विग्रह को देखता हूँ, मुझे रोना आता है। कोई भजन सुनूं तब रोना आता है। जैसे पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, बस दिल करता है सबको गले लगाकर बहुत सारा रोऊं। रोना आता है जो ठाकुर राजपूत जी, ये अच्छा है। आपका हृदय नर्म है, कठोर हृदय नहीं है। पत्थर हृदय जो है ना, उसमें पत्थर पर कितना पानी डालो सूखेगा, सूखा ही रहेगा। लेकिन आपके हृदय में जो रोना आता है ये अच्छा। देखना, चेक करना, जो आंसू आते हैं आपको ठंडे हैं या वो गर्म हैं। अगर तो ठंडे होंगे तो ठीक है, गर्म होंगे तो फिर गड़बड़ है। गर्म का मतलब गड़बड़, ठंडे मतलब ठीक। बिंदु माता जम्मू से। बिंदु माता बद्रीनाथ प्रभु की बेटी। हाँ। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। एक भजन सुनना चाहती हूँ, सांवरिया ले चल परली पार। अरे कल सुनाएंगे, आज लेट हो गए। अभी जलसा है ना, अभी पार्टी चार्टी है इधर। कल सुनाएंगे तेरा भजन। कल याद दिलाना तुम बिंदु माता, आज लेट हो गया। ठीक है, ठीक है। अभी आप लोग इसको ऊपर लगाओ, तुम लगा दो इसको, नीचे उसको दो लगा देना। चलो अभी जल्दी से अब आते जाओ और बाहर बैठ के खाते जाना।